हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस साल जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा हुई है, इसके अगर कॉपियों की चेकिंग की बात करें तो क्लास 12th वालों की कॉपियों की चेकिंग अभी भी चल ही रही है, क्योंकि अभी भी इनके एग्जामिनेशंस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। कल ही तुम्हारा अकाउंटेंसी का परीक्षा ही ख़त्म हुआ है, तो अभी तक अकाउंटेंसी का कॉपी चेकिंग भी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, जिन सब्जेक्ट की ऑलरेडी तुमने परीक्षा दे दी है, लाइक फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो इनकी कॉपियों की चेकिंग हो गई है। बाकी बाद में तुमने 10 तारीख के बाद जितने भी सब्जेक्ट की परीक्षा दी होगी, तो अभी तक उन कॉपियों की चेकिंग नहीं हो पाई है और अभी चल रहा है काम। ठीक है, तो ये अभी चलेगा, अभी लंबा प्रोसेस है। क्लास 12th वालों का लगभग 10-15 अप्रैल तक तुम्हारी कॉपियों की चेकिंग तुम्हारी कंटिन्यू रहेगी। वहीं अगर हम क्लास 10th की बात करें तो 10th वालों का सारे सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के लिए बताया हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे, इसी वजह से कॉपी चेकिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैंने तुमको एक अपडेट दे दिया है। अभी मार्क्स जोड़ने का काम चल रहा है और फिर इसके बाद अपलोडिंग करने का काम चलेगा, फिर देन तुम्हारी रिजल्ट निकाली जाएगी। रिजल्ट कब आएगा टेंशन मत लो, आगे मैं तुम्हें उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के एंड तक। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, मैं पहले इसका रिप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं तुमको आगे बता रहा हूँ कि किन बच्चों को इस साल जो 2025 की बोर्ड परीक्षा हुई है, इसमें किसको फेल और किसको पास किया जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट्स करके पूछा हुआ है कि उसने मैथ्स में 7 MCQ सही किए हुए हैं और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, तो पास वो करेगा या नहीं करेगा। तो 100% पास कर रहे हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस को अगर तुमने अटैम्प्ट किया है, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं हुआ हो, और MCQ 6-7 5 भी सही है, पास कर जाओगे। सिर्फ पास ही नहीं, बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, 40+ नंबर आ जाएगा, मैं तुमको इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब चलिए आगे आते हैं और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि किसको फेल या फिर कौन पास करेगा। देखो, ऐसा है कि ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले सभी बच्चे पास कर जाते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स का डेटा उठा के देखो ना, किसी भी ईयर्स का प्रीवियस 10 ईयर्स का उठाओ या 5 ईयर्स का उठाओ, अगर तुम डेटा देखोगे तो डेटा के अनुसार तुमको ये पता चलेगा कि हर साल 10th और 12th, 10th में भी लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे फेल करते हैं और 12th में भी 1.5 से 2 लाख बच्चे फेल करते हैं। सीबीएसई में अदर बोर्ड्स की बात करें, लाइक आईसीएसई बोर्ड की बात करें, तो उसमें 100% रिजल्ट रहता है, एक भी बच्चा फेल नहीं होता है। ठीक है, फेल वही होता है जो अब्सेंट करता है। बाकी अगर तुमने एग्जामिनेशंस भी दिया हुआ है ना, खाली भी छोड़ कर आता है, फिर भी बच्चा को पास कर देता है। बट सीबीएसई में ऐसा नहीं है। सीबीएसई में क्या है मैं तुमको बताता हूँ। सीबीएसई का रूल है यार, अगर तुम लिखोगे, गलत ही क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम लिखोगे तभी पास करोगे। अगर कॉपी ब्लैंक छोड़ोगे फिर तुमको नंबर नहीं मिलेगा। आईसीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में ब्लैंक में भी यार नंबर दे देती है। ठीक है, उनको पास करना है, चाहे जैसे भी पास करो, गलत हो, सही हो, ब्लैंक हो और फुल नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन उसको फिर भी गलत जो क्वेश्चन बनाया होगा उसमें नंबर दे के, उसको नंबर दे के पास किया जाता है। बट सीबीएसई बोर्ड का क्या लोचा है, सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि तुम्हें लिखना है, चाहे तुम गलत लिखो या सही लिखो, वो मैटर नहीं करेगा पास करने के लिए। हाँ, अच्छे नंबर लाने के लिए भाई तुम्हें सही लिखने पड़ेंगे। लाइक अगर 80 नंबर की परीक्षा हो रही है और तुम्हें 75+ नंबर लाने हैं, तो इसके लिए भाई तुमको सही लिखना पड़ेगा। 70+ नंबर लाने हैं तब इसके लिए तुमको सही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पासिंग का जहाँ तक की बात करें, तो पास करने के लिए गलत भी लिखोगे तब भी तुमको पास कर दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते कि तुमको लिखना है। तो फेल करने का क्या कंडीशन है, फेल करने का कंडीशन यही है कि कॉपी तुम्हें ब्लैंक नहीं छोड़ना। यार ब्लैंक मतलब खाली नहीं छोड़ के आना था। क्वेश्चन छोड़ दिए हो तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। अब मान के चलो 30 नंबर का क्वेश्चन बना के आए हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 या 3 सही है, तो यार कैसे पास करेगी, तुम खुद समझ सकते हो। 30 नंबर का भी बनाए हो लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये सही है या गलत है। लेकिन अगर पूरा 80 मार्क्स का अगर तुमने ऑब्टेन किया है और गलत ही क्यों नहीं किया है, कन्फर्म हमको पता है गलत करके आए हैं, लेकिन फिर भी तुमको वैसे कंडीशन पे पास कर दिया जाता है, क्योंकि तुमने सारे क्वेश्चंस को बनाया हुआ है। और सीबीएसई भी नहीं चाहती यार, देखो सीबीएसई भी नहीं चाहती कि हम किसी भी स्टूडेंट्स को फेल करें, बट दिक्कत ये आती है कि यार नंबर दे तो दे कैसे। अगर टीचर नंबर ब्लैंक पेज में दे देती है तो फिर इस पर तो टीचर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आईसीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड को उतना मतलब लोग नहीं देखते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अगर थोड़ा बहुत भी मतलब कुछ होता है ना, तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ
कि फेल ऐसा नहीं समझना कि फेल कोई नहीं होगा, फेल तो होंगे, फेल वही बच्चे करेंगे जो कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आए होंगे। बाकी अगर तुमने लिखा है, अगर तुमने 60 नंबर का 70 नंबर का लिख कर आया है, चाहे गलत ही क्यों नहीं हो, मैं तुमको श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम फेल नहीं करोगे, तुम पास कर जाओगे। ठीक है, तो ये तो रहा बात कि फेल कौन करेगा नहीं करेगा, इससे रिलेटेड बाकी किस सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होगा नहीं होगा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, तो फिलहाल अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट की डेट, रिजल्ट तुम्हारी कब आएगी? रिजल्ट यार देखो, तुम्हारा अप्रैल के लास्ट वीक में आ सकता है या फिर मई के पहले या दूसरे वीक में आ सकता है। एक चीज़ समझ लो कि अगर क्लास 12 का रिजल्ट पहले निकलेगा तो फिर तुम्हारा रिजल्ट में देरी होगा, और 10th का अगर रिजल्ट पहले निकलता है तो फिर तुम्हारा रिजल्ट अप्रैल के ही महीने में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।